छोटे आज हम लोग एक और वीडियो लेके आ गए हैं 10th क्लास का। याद रखिएगा ये जो 10th क्लास का जो टॉपिक है ये अनुच्छेद का टॉपिक है और इस टॉपिक से आपको कुल मिला के छोटे 7 नंबर का प्रश्न आता है संस्कृत में। याद रखिएगा कितने नंबर का? 7। अननेसेसरी 7 नंबर का आएगा। वो हो सकता है हिमालय पे आएगा, प्रिय कवि पे आ सकता है, या मम ग्रामम पे आ सकता है, या अन्य कई पे आ सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे, आपको 2 वीडियो 3-3 पे करके बना देंगे और आप उसे देख लीजिएगा और कॉपी में लिख लीजिएगा। उसका अर्थ भी आराम से समझ लीजिएगा, हम अर्थ भी आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहता है, सुनिएगा। कह रहा है हिमालय पे हमने एक अनुच्छेद लिया, एक प्रिय कवि पर लिया, एक मम ग्रामम पर। 3 का हम यहाँ बताएंगे और बाकी अन्य को अगले वीडियो में बताएंगे। और इसे ध्यान से आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आप आराम से लिखेंगे और इसे समझ भी लीजिएगा, अच्छा लगेगा। और दोस्तों को बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए। कह रहा है हिमस्य आलय इति हिमालय कथ्यते। कह रहा है कि हिम के आलय को हिमालय कहते हैं। हिम के आलय को क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं। कह रहा है अस्माकं देशस्य उत्तर दिशायां पर्वत राजा हिमालय सुशोभते। कह रहा है कि हमारे देश के उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय शोभित है। हमारे देश के किस दिशा में? उत्तर दिशा में। कह रहा है अस्मिन क्षेत्रे औषधि नाम वृक्षा अधिका संति। बोल रहा है इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? हिमालय के क्षेत्र में औषधियों का वृक्ष अधिक है। इसके बाद कह रहा है इतः गंगा यमुना इत्यादि नद्यः निसरती। कह रहा है कि यहाँ से गंगा यमुना आदि नदी का निष्कासन हुआ है, यानी और मतलब हिमालय से गंगा यमुना नदी निकलती है। ठीक है, कह रहा है ऐसा पर्वतः अस्माकं शक्ति स्रोत रूपेण सुशोभित। कह रहा है कि यह पर्वत हम लोगों का या हमारा शक्ति का स्रोत के रूप में सुशोभित है। कह रहा है अस्य महिमान मुन्यः कव्यः शास्त्रकारम च गायन्ति। कह रहा है इसकी महिमा मुनि और कवि और शास्त्रकार लोग गाते हैं। कह रहा अयम पर्वतः अस्माकं रक्षकः अस्ति। यह पर्वत हमारा रक्षक है। ये देखिए हमने ये जो 4 लाइन का जो लिखा है हिमालय, अगर आप कॉपी में लिखिएगा तो ये कम से कम 8 लाइन में जाएगा। और आप इसको हमने इसे हिंदी भी किया, आप इसे आसान से समझ के आप इसे एग्जाम में लिख सकते हैं। अब देखेंगे दूसरा प्रिय कवि क्या कहता है, सुनिएगा। कह रहा है महाकवि कालिदास मम प्रिय कवि अस्ति। महाकवि कालिदास मम प्रिय कवि अस्ति मतलब महाकवि कालिदास मेरा प्रिय कवि है। कह रहा अस्य संस्कृत भाषायाम श्रेष्ठतम कवि अस्ति। बोल रहा है यह जो कवि हैं वह संस्कृत भाषा के श्रेष्ठतम कवि हैं। कौन? कालिदास। कह रहा है यादृशम रसः प्रवाह कालिदासः काव्येषु विहाते तादृशम अन्यत्र नास्ति। कह रहा है कि जिस प्रकार कालिदास के काव्य का रस का प्रवाह होता है उस प्रकार किसी अन्य काव्य का नहीं होता है। कह रहा है कि सह कवि कुल शिरोमणि अस्ति। वह कवि हैं जो कुल शिरोमणि कवि हैं। कह रहा है कालिदासेन त्राणी नाटिकानि द्वे महाकाव्यम द्वि गीत काव्यम क रचितानि। कह रहा है कि कालिदास 3 नाटक, 2 महाकाव्य और 2 गीत काव्य का रचना किए हैं। कह रहा है कालिदासस्य लोकप्रियता कारणम तस्य प्रसाद गुण युक्ता ललिता शैली अस्ति। कह रहा है कि कालिदास का सबसे लोकप्रिय कारण यह है कि उसका प्रसाद गुण है, जो लिखा गया है शैली में वो ललित शैली होता है। कह रहा है कालिदासस्य प्राकृतिक चित्रणम अतिवर्यम अस्ति। बोल रहा है कालिदास प्राकृतिक चित्रण को अतिवर्यम मतलब बहुत अच्छा मानते हैं। कह रहा है चरित्र चित्रण कालिदास अतीव पदु अस्ति। कह रहा है कि कालिदास का चरित्र चित्रण वो भी काफ़ी श्रेष्ठ है, अच्छा है, जो पदों में किया गया है। ठीक है, यानी हिमालय और प्रिय कवि 2 कवि का हमने हिमालय का और प्रिय कवि 2 अनुच्छेद कर दिया। अब तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा अनुच्छेद क्या है? मम ग्राम। इसको देखेंगे क्या कहता है। मम ग्रामम क्या कहता है? कह रहा है भारत देशे ग्राम प्रधान देश अस्ति। भारत वर्ष है जो ग्राम प्रधान, गाँवों का प्रधान देश है। कह रहा मम ग्राम गंगाया दक्षिण तटे पटना मंडले अस्ति। कह रहा है कि मेरे ग्राम कह रहा है कि मम ग्रामम गंगाया दक्षिण तटे पटना मंडले अस्ति। मेरे ग्राम का पटना मंडल है जो गंगा के दक्षिण तट पर स्थित है। गंगा के किस तट पर स्थित है? दक्षिण तट पे। कह रहा अस्य ग्रामस्य नाम रानीपुरम अस्ति।
इस गांव का नाम रानीपुर है। कह रहा अस्य ग्रामस्य जना सरला संति, इस गांव के लोग सरल हैं। अस्मिन ग्रामे मध्य विद्यालय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कह रहा है कि इस ग्रामीण विद्यालय में माध्यमिक विद्यालय और उच्चतर विद्यालय, विशाल पुस्तकालय, क्रीड़ा क्षेत्रम चिकित्सालयम च सन्ति। हमारे गांव में महाविद्यालय, उच्चतर विद्यालय, विशाल पुस्तकालय, क्रीड़ा क्षेत्र, चिकित्सालय मतलब दवाखाना आदि हैं। कह रहा एषः ग्रामः कृषि प्रधानः कुटीरः उद्योगम प्रधानम च अस्ति, यह जो ग्राम है ये कृषि प्रधान है और कुटीर उद्योग के लिए प्रधान है। कह रहा अत्रत्या जना विद्युत प्रवाहम आधुनिक संचार व्यवस्थाम यातायात साधनानि, कह रहा है कि यहाँ के लोग विद्युत के प्रवाह से आधुनिक संचार व्यवस्था कर चुके हैं, यातायात का साधन जुटा चुके हैं। कृषि कर्मेण यंत्रो आविष्कारम आदि च जीवनम व्यवहारम कुर्वन्ति, कृषि कर्म के रूप में अपने यंत्र का आविष्कार, अपने जीवन में यंत्र का आविष्कार का व्यवहार करने लगे। ठीक है। कह रहा है अत्र समाजे सामंजस्य अपि अस्ति, कह रहा है कि यहाँ समाज में एकदम सामंजस्य है, एकता के साथ मिलजुल कर लोग रहते हैं। ये रहा आपका 3 पे ये हिमालय पर प्रिय कवि और मम ग्रामम पे अनुच्छेद रहा, जो आपको 7 नंबर का पूछेगा। ये 10th क्लास का एकदम VVI टॉपिक है संस्कृत का। आप इसे क्या कीजिएगा, कॉपी में लिख के, और जैसे मैंने हिंदी बोला आप इसको समझ लीजिएगा, और समझने के बाद कोई दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, फिर आगे चलेंगे, आगे बताएंगे क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है छोटे, बाकी फिर अगले बार पढ़ेंगे। ठीक है।